राष्ट्रीय नवचेतना मंच द्वारा रेवाड़ी के नाईवाली चौक स्थित सेंट पाइपर टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय नवचेतना मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय सोमानी ने कहा कि यह बड़े हर्ष का विषय है कि 16 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी माजरा एम्स का शिलान्यास करने आ रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र ईमेल किया जिसमें उन्होंने आग्रह किया है कि एम्स के शिलान्यास के साथ साथ किसी भी उपयुक्त जगह पर ओपीडी व एमबीबीएस की कक्षाएं भी शुरू करवाने की घोषणा की जाए। साथ ही उन्होंने एसवाईएल को लेकर भी आग्रह किया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 3 बार हरियाणा के हक में फैसला दिया गया है। आप एसवाईएल को भी केंद्र सरकार की मदद से बनवाने का कष्ट करें। देखिए, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी में एम्स का श्री गणेश करने के लिए आ रहे हैं। एम्स 2015 में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी, उसको अमली जामा पहनाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का, श्री नरेंद्र मोदी का रेवाड़ी से बड़ा नज़दीकी रिश्ता रहा है। उनकी जो राजनीतिक उठाव रहा है वो रेवाड़ी से शुरू रहा है और हरियाणा में भी मोदी जी का बड़ा प्रवास रहा है। जब वो सीएम बने उससे पहले हरियाणा में ही हरियाणा की संगठन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करते थे। उनको सारे हालात से भिज्ञ हैं वो। आज सबसे पहले हम उनको बधाई देते हैं कि उन्होंने जो चिर प्रतीक्षित हमारी मांग थी, जिसमें हमारे इलाके की बहन बेटियों ने, हमारे जनप्रतिनिधियों ने, एमएलए एमपी ने, सभी ने सहयोग किया, तो आज ये दिन आएगा 16 तारीख को। लेकिन इसमें जैसा कि संघर्ष का दौर लंबा रहा है 15 से और 2024 तक, और अब लोकसभा इलेक्शन आ गया है, तो ऐसे में 3 बातें जो हैं उनका भी हमारा आग्रह है प्राइम मिनिस्टर से कि उनके लिए मामूली बात है। जिस व्यक्ति ने धारा 370 हटा दी, राम मंदिर का पचड़ा ख़त्म कर दिया, देश के कोने से कोने तक सड़कें बनवा दी, सिर्फ एक इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। इस इलाके की लीडरशिप जो भी है उन सबसे भी मेरा आग्रह रहा है, चाहे वो भिवानी के हैं, चाहे वो नारनौल महेंद्रगढ़ के हैं, चाहे वो रेवाड़ी, नूहू, गुड़गांव, फरीदाबाद के हैं, कि इस एम्स के साथ साथ जहाँ 2 टेक्निकल बातें हैं कि मोदी जी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, इस बात का घोषणा करें कि भाई यहाँ पर एमबीबीएस की क्लास भी शुरू हो जाए इसी सत्र से, और ओपीडी किसी भी हॉस्पिटल में, जैसे खोड़ पीएचसी है, रेवाड़ी में सिविल हॉस्पिटल है, कुंड में है, जहाँ भी सरकार शासन प्रशासन चाहे वहाँ ओपीडी भी शुरू हो। एक डॉक्टर ने मरीज़ को देखना है, एम्स के नाम पर देखना है या सिविल हॉस्पिटल के नाम पर देखना है, इंडिविजुअल, दिस इज द ओपीडी। सेकंड थिंग, इफ द क्लासेस आर स्टार्टेड विद दिस सेशन ओनली, विद द ग्रेस एंड मदद जो है, आशीर्वाद है, जो घोषणा है वो प्राइम मिनिस्टर अगर करते हैं, जैसे 15 से आज तक इसको सिरे चढ़ते चढ़ते कितना संघर्ष का रास्ता लेना पड़ा। मैं नहीं चाहता राष्ट्रीय नवचेतना मंच और श्री कृष्ण जन्मभूमि के इस जो मुहिम है, इसमें हम लोगों ने भी जो आहुति बनी है वो दी है। आज से नहीं, बहुत पहले से। मैं कुछ फ़ोटोज़ को साझा करता हूँ। मक्खनलाल की धर्मशाला में कब एसवाईएल नहर को लेकर हमने सम्मेलन किया राष्ट्रीय नवचेतना मंच ने, फिर उसके बाद हमने पद यात्रा की। नरेंद्र सिंह तोमर भारत सरकार के वजीर होते थे, वर्तमान में जो मिनिस्टर है गजेंद्र सिंह शेखावत, वो पानी का मंत्री है, उनको सैकड़ों लोगों ने, हम लोगों ने, शायद कुछ पत्रकार वार्ता वगैरह इसी रेवाड़ी सेंट पाइपर में हुई थी, और इसके बाद हम आगे बढ़े थे। लेकिन आप देखिए, दूसरा विषय इस इलाके से जुड़ा है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई बड़ा काम नहीं है कि जहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 3 बार कह दिया कि एसवाईएल नहर को भारत सरकार अपने संसाधनों से बनाए, कभी कांग्रेस की दोस्ती, कभी बीजेपी की दोस्ती, कभी और लोगों की दोस्ती, राजनीतिक दोस्ती ने इस इलाके को हमेशा इस विषय को सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बनाकर छोड़ दिया कि नहर का पानी, अब कुछ पानी हिमालय से कश्मीर, जम्मू और पंजाब की सरहद से होता हुआ पाकिस्तान में बह रहा है।
उस वक्त के तत्कालीन जो प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और वहाँ का शासक था अयूब खान, उन लोगों ने उन 6 नहरों का बंटवारा कैसे किया था। आज भी हमें रोज़ दंश देते हैं, कहीं कश्मीर में कहीं देश में असुरक्षा का माहौल पैदा करता है और उसमें पाकिस्तान का अग्रणी भूमिका रहता है। ऐसे में उस पानी को भी पुनर्अवलोकन करते हुए सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसे लागू करने की घोषणा भी हम आदरणीय प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि एक समय सीमा बताएं, एक इस इलाके के लोगों को आश्वस्त करें, क्योंकि जो विषय है पानी का वो उससे प्रभावित जो क्षेत्र है वो भ्याणी, दादरी, रेवाड़ी, नूहू, फरीदाबाद और गुड़गांव के लोग हैं। मैंने अपने सांसद श्रीमान राव इंद्रजीत सिंह से भी एक बार टेलीफोनिक बात की थी और उनसे भी मैंने ये आग्रह किया था कि भाई आप चौधरी धर्मवीर और कृष्णपाल गुर्जर मंत्री जी को साथ लेकर प्राइम मिनिस्टर से इस पे बात करें। लेकिन हम आज राष्ट्रीय नवचेतना मंच के बैनर तले आप सब लोगों के माध्यम से, मीडिया के सभी भाइयों से ये आग्रह करेंगे कि इस बात को आईबी से, सीआईडी से, मेल से, जैसा कि हमने जो चिट्ठी आपको प्रेस को एड्रेस की है वो हमने आदरणीय प्रधानमंत्री को भी मेल करके भेजी है। तो आज के वर्षन पे हमने 3 सूत्रीय मांग अपने क्षेत्र के लोगों के लिए मांगी है। इसमें सभी मीडिया के भाइयों से ये प्रार्थना है कि इस बात को, जनहित को मद्देनज़र रखते हुए राजनीति से ऊपर उठकर इस विषय को आगे बढ़ाएंगे, ऐसी संभावना मैं आपके लिए करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं अपने सभी साथियों की तरफ से कि आप लोगों ने अपना बेशकीमती समय यहाँ आकर हमें दिया है। इसके लिए हम आपका हाथ जोड़कर शुक्रिया भी अदा करते हैं। सर्दी का टाइम है, आप लोग सुबह सुबह आते हैं और समय देते हैं और जो बात समाज के लिए कही जाती है उसको आप लोग आगे बढ़ाते हैं। इसके लिए मैं आपको बधाई भी देता हूं और हृदय से आपका धन्यवाद भी करता हूं। आपका प्रेम और सहयोग हमेशा हमारे साथ बना रहा है और आपको इस बात की भी खुशी होनी चाहिए कि राजनीति जुदा चीज़ है, नहीं, समाज हित के लिए हम और आप मिलकर जब सजगता से काम करते रहेंगे तो हमारे समाज के वो लोग जो अभिव्यक्ति नहीं कर सकते, जो अपनी बात को नहीं कह सकते, उनकी आवाज़ आप और हम मिलकर करते रहें, बनाते रहें, बढ़ाते रहें। राष्ट्रीय नवचेतना मंच ने आज तक कुछ लंबा चौड़ा हासिल नहीं किया, लेकिन अपना किरदार हर जगह निभाने का प्रयास किया है कि समाज हित के लिए हम आने वाले समय भी अपनी बात को रखते रहें, आगे बढ़ते रहें और आपसे उम्मीद करते हैं कि आपका सहयोग इन सभी जनहित के मामलों में हमारे साथ आपका सहयोग और आपकी मदद बनी रहे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात पूरा करता हूँ। धन्यवाद।